मेरा मानना है कि अगर आपको कोई अपने घर बुलाते हैं, सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, तो अगर कोई आपको बुलाता है तो बुलाने वाले का नहीं, ये आपका सौभाग्य है कि आपका वहाँ पे उपस्थिति उनको मायने रखता है। कि बिहार की महिलाओं का विश्वास क्यों ना हो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पे, मुझे आप ये बताइए। महिलाओं को आज जो महिलाओं को जो आप महिलाओं को देख पा रहे हैं, जो उनको वोकल है, आज उनको बोलने की शक्ति, उनको सशक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। जीविका दीदी किसका देन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। आशा दीदी किसका देन है? तो जिसने महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया, बिहार की बेटियों को सम्मान दिया, बेटी बेटा को एक सम्मान महसूस कराया, ऐसे व्यक्ति का बिहार की महिलाएं क्यों ना उन पे विश्वास करें। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं राजनीति में कदम रखूंगी, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी कि एक नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता होती है। अगर आप सही मायने पूछिएगा कि पहला दिन मुझे कैसा महसूस हुआ, तो मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जब मैं इतने सारे लोगों की शक्ति लेकर लोकतंत्र के जब मंदिर में घुस रही थी, इतने लाखों लोगों का शक्ति मेरे साथ था। मेरे विधानसभा के मेरे अभिभावक जो मुझे टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे, लेकिन मेरी भी इच्छा थी कि जब मैं शपथ ग्रहण लूं, जैसे वो मुझे देख पा रहे हैं, काश मैं भी उनको देख पाती और उनको देखते हुए अपना शपथ ग्रहण लेती, जिन्होंने मुझे मतदान किया है, मुझे वोट देकर इस लायक बनाया है, अपना सेविका के रूप में चुनने का काम किया है। कर्मठता और ईमानदारी के साथ गाय घाट का संपूर्ण विकास करने का काम करूंगी और सही मायने में लक्ष्य ये रखूंगी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे विश्व में एक हमारा भारत मिसाल के तौर में हो, विकास करे और सबसे आगे बढ़े, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे देश में बिहार नंबर 1 पे रहे, वैसे ही उन दोनों के नक्शे कदम पे चल के उनको आदर्श मानते हुए मैं भी एक चाहत रखती हूँ कि जब बिहार में विकास की चर्चा हो तो गाय घाट सबसे आगे चर्चित रहे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानसभा इलेक्शन के नतीजे आए हुए 1 महीने हो गए, यानी कि जो प्रत्याशी जीते हैं यानी कि विधायक बने हैं, उनके कार्यकाल का 1 महीना जो है वो पूरा हो गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा की सबसे खूबसूरत महिला विधायक गायघाट विधानसभा क्षेत्र की कोमल सिंह है। सबसे पहले 1 महीना आपके कार्यकाल का, विधायकी वाले कार्यकाल का कैसा बीता? मैं तो कहूँगी कि इस 1 महीने में, सही बात है, 14 नवंबर को रिजल्ट आया था, आज 15 दिसंबर है, 1 महीना बीत गया। लेकिन मैं इस 1 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो मैं अपने क्षेत्र में नहीं जाके, और मैं हमेशा जैसे कहती थी चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी लगातार इस बात पे मैं अभी भी अडिग हूँ कि गाय घाट विधानसभा के हर घर में मेरे परिवार है, भाई बहन चाचा चाची हैं, और मैं लगातार पूरे 1 महीने से उनके बीच जा रही हूँ, उनसे मुलाकात कर रही हूँ। खुशी इस बात से है कि जितना उन्होंने बढ़ चढ़ कर मुझे वोट दे के, मतदान देकर मुझे जीत दिलाने का उन्होंने काम किया है, उससे भी दुगना खुशी मैं उनके आंखों में और विश्वास उनके आंखों में आज भी देखती हूँ जब मैं उनके बीच जाती हूँ। जो उत्साह लोगों में है, ये प्रतीक होता है कि लोगों ने बहुत विश्वास के साथ और बहुत एकदम मतलब पूरा एफर्मेशन के साथ, पूरा कंफर्म हो करके हम लोग किसको वोट दे रहे हैं, पूरे अपना मतलब पूरा विश्वास के साथ उन्होंने एनडीए को वोट देकर और हम सबको चुनने का काम किया है। लोगों के बीच में पूरा उत्साह है और उसी उत्साह का सम्मान करते हुए हम लोग भी मैं लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर लोगों से मिल रही हूँ और मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। हाँ, मुझे लगता है कि इसी हफ्ते आप दिल्ली में पीएम मोदी से भी शायद मिली थी। माता जी भी आपके साथ थी। नहीं नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। बाकी हम माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, अच्छा। जी जी। अच्छा, ये 1 महीना हमने देखा कि जब सत्र हो रहा था, आप सत्र अटेंड करती थी, फिर शाम में आपके फेसबुक अकाउंट पर जो फोटो आता था, आप शादी भी अटेंड कर लेती थी। इतना क्या जरूरी था? आप बहाने भी कर सकती थी कि सत्र चल रहा है इसलिए नहीं आ पाए। नहीं नहीं, मेरा मानना है कि अगर आपको कोई अपने घर बुलाते हैं, सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, तो अगर कोई आपको बुलाता है तो बुलाने वाले का नहीं, ये आपका सौभाग्य है कि आपका वहाँ पे उपस्थिति उनको मायने रखता है। तो कभी भी कोई बुलाते हैं तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं
पूरा वहाँ पहुँचूं, उनके सुख दुख का हिस्सा बनूं। लेकिन अगर कभी ऐसा भी होता है कि विधानसभा चल रहा है या कोई वजह से कहीं और व्यस्तता होने की वजह से नहीं पहुँच पाती हूँ, तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ और 100% फॉलो करती हूँ कि मैं अगर नहीं भी हूँ उस दिन, तो अगले दिन, एक दिन पहले, एक दिन बाद में पहुँच ज़रूर जाती हूँ। उनके न्योता का मान और सम्मान करना मैं बहुत, मतलब इस चीज़ पे मैं हूँ कि मेरे को जाना है। बिहार के में ऐसे कुछ नेता हैं, मतलब इस तरीके से जैसा आप कह रही हैं वैसे फॉलो अप करते हैं, खासकर रामकृपाल यादव फेमस हैं, आप इनविटेशन दीजिए वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। खैर एक सवाल यह है कि पूरे बिहार भर में हालांकि पुरुषों ने भी खूब बढ़ चढ़ कर वोट किया, लेकिन महिलाओं का नाम जो है सबसे आगे है कि नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा भरोसा जो है इस बार महिलाओं ने जताया, हर बार जताती हैं। क्या आपके क्षेत्र की महिलाओं की भी उम्मीदें बढ़ी हैं आपसे, आप भी महिला विधायक बनी हैं? देखिए, बिहार की महिलाओं का विश्वास क्यों ना हो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पे, मुझे आप ये बताइए। महिलाओं को आज, जो महिलाओं को, जो आप महिलाओं को देख पा रहे हैं, जो उनको वोकल है, आज उनको बोलने की शक्ति, उनको सशक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रति जितना काम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मिल के किया है। मैं आपसे पूछती हूँ, एक समय था बिहार में 90 के दशक में, जब कहते थे कि महिलाओं तो छोड़ दीजिए, पुरुषों को भी अपने घर से 4 बजे के बाद निकलने से पहले 400 बार सोचना पड़ता था। और ये आज नीतीश जी का बिहार है, जो महिलाओं को सशक्त किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, बिहार की बेटियों को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? चाहे जितने सारी योजनाएं लाकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइकिल योजना, पोशाक योजना, महिलाओं को इज्जत घर, शौचालय दिया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। आज महिलाओं को रोजगार करने के लिए महिलाओं को राशि दी जा रही है। ऐसे अनेकों योजना लाकर महिलाओं को सशक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया। जीविका दीदी किसका देन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। आशा दीदी किसका देन है? तो जिसने महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया, बिहार की बेटियों को सम्मान दिया, बेटी बेटा को एक सम्मान महसूस कराया, ऐसे व्यक्ति का बिहार की महिलाएं क्यों ना उन पे विश्वास करें? महिलाओं का अटल अटूट विश्वास हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे था, है, और मेरा पूरा यकीन है कि आगे भी बरकरार रहेगा। और महिलाओं को सशक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। महिलाओं को आप बताइए, बिहार में क्या कहते हैं, 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में महिलाओं को, चाहे पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को। आज ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि आपको सदन में भी बहुत सारी महिलाएं विधायिका के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री जी का देन है कि बहुत सारी महिलाएं संसद भवन में देखने को, लोकसभा सांसद के रूप में देखने को मिलती हैं। तो महिलाओं को जो बढ़ाएंगे, महिलाएं उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगी? आप बिहार विधानसभा में महिला से जुड़ी कमेटी की सदस्य भी बनी हैं, तो कोई शिकायतें आएंगी तो क्या उनका काम आप बढ़ चढ़ कर बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, महिलाओं के शिकायतों पे तो हम काम करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम अपना लक्ष्य रखेंगे कि हम भी R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ऐसी नई नई नीतियाँ स्टडी करके, कुछ योजना के ऊपर करके हम बनाए, जो हम सरकार के समक्ष रखें, कि सुझाव रखें अपना, जिससे और भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला बाल विकास कमिटी है मेरा, महिलाएं हो या बच्चे हो, उनके भविष्य को कैसे और हम मजबूत और उज्जवल कर सकते हैं, उनको कैसे हम आगे, हमारे बिहार के बच्चे कैसे और आगे बढ़ सके, उन योजनाओं पे भी R&D करके, काम करके अपना सुझाव सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। देखिए कोमल सिंह जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और ये कह रही हैं कि रिसर्च करेंगी और रिसर्च करने के बाद जो है महिलाओं की तरक्की के लिए और बेहतर काम या सुझाव क्या होगा वो सरकार तक या सत्ता पक्ष को, खुद भी विधायक हैं, पहुंचाएंगी। एक सवाल मेरा है कि पहला सत्र रहा, सत्र से पहले एक होता ना कि मैं विधायक बन गई हूँ, थोड़ा सा डर जब आप जा रही थी विधानसभा के सीढ़ियों पर चढ़ रही थी या उससे पहले जब तैयारी कर रही थी, क्या वो पल क्या रहता है? मैं से एक कैजुअल सा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, हाँ। कि जिस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं राजनीति में कदम रखूंगी, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी कि एक नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता होती है। अगर जनता का विश्वास और जनता का प्यार आपके साथ जुड़ गया, तो जीवन में कोई भी कार्य करने में आपको कभी कोई ना हरा सकता है और ना आपको कोई रोक सकता है। मैं जिस प्रकार से मैं सक्रिय होकर 5 वर्षों से अपने क्षेत्र में काम कर रही थी, पूरे जिला में लोगों से मेरा मिलना जुलना था, काम करती थी, तो मुझे जो प्रेम लोगों का मिलता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत लोगों का विश्वास मेरे प्रति,
और लोगों के चेहरों पे जो मुझे देखकर मैं मुस्कान और आंखों में उनके विश्वास अपने प्रति देखती हूँ, मुझे मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा वही है। तो मुझे सारी शक्ति लोगों से मिलती है और इसीलिए जब विधानसभा में भी जब जा रही थी तो मुझे, अगर आप सही मायने पूछिएगा कि पहला दिन मुझे कैसा महसूस हुआ, तो मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जब मैं इतने सारे लोगों की शक्ति लेकर लोकतंत्र के जब मंदिर में घुस रही थी, इतने लाखों लोगों का शक्ति मेरे साथ था, तो डर तो नहीं लग रहा था। लेकिन एक बात ज़रूर महसूस हुआ कि जब मैं शपथ ग्रहण अपना लेने वाली थी तो उससे पहले दिमाग में मेरे एक ख्याल आया कि मैं सोची थी कि ऐसे बहुत लोग होंगे मेरे विधानसभा के, मेरे अभिभावक, जो मुझे टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। लेकिन मेरी भी इच्छा थी कि जब मैं शपथ ग्रहण लूं, जैसे वो मुझे देख पा रहे हैं, काश मैं भी उनको देख पाती और उनको देखते हुए अपना शपथ ग्रहण लेती, जिन्होंने मुझे मतदान किया है, मुझे वोट देकर इस लायक बनाया है, अपना सेविका के रूप में चुनने का काम किया है। पर उस दिन तो स्वाभाविक है नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को भी करने का काम किया, मेरे से रहा नहीं गया। तो जब अपना शपथ ग्रहण लेके लोगों के बीच गई अभिनंदन जनसंवाद समारोह में, तो मैंने ज़रूर, निश्चित रूप से मुझे रुका नहीं गया, तो मैंने वहाँ खड़ा होकर अपने लोगों के बीच अपना शपथ ग्रहण दोहराने का काम किया। और तब मुझे ऐसा लगा कि अब फाइनली मैंने अपना शपथ अपने लोगों के बीच लिया है और अब पूरे निष्ठा, कर्मठता और ईमानदारी के साथ गाय घाट का संपूर्ण विकास करने का काम करूंगी। और सही मायने में लक्ष्य ये रखूंगी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे विश्व में एक हमारा भारत मिसाल के तौर में हो, विकास करे और सबसे आगे बढ़े। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे देश में बिहार नंबर 1 पे रहे। वैसे ही उन दोनों के नक्शे कदम पे चल के उनको आदर्श मानते हुए मैं भी एक चाहत रखती हूँ कि जब बिहार में विकास की चर्चा हो तो गाय घाट सबसे आगे चर्चित रहे। अच्छा, एक सवाल रह गया था, फिर वाइंड अप कर देते हैं कि विधानसभा के सत्र के दौरान किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया आपको किसी भी चीज़ के लिए? कुछ बताना चाहे तो बता दीजिए ना। नहीं नहीं, हाँ, शपथ ग्रहण के बाद लोगों ने बताया था उस दिन कि मतलब जो जेनरिक होता है, सब लोग कॉम्प्लीमेंट क्या करना, मतलब कॉम्प्लीमेंट उस दिन मानूंगी जिस दिन मैं कॉम्प्लीमेंट उस दिन अपना आपको समझूंगी कि जिस दिन क्षेत्र में गई और लोगों ने कहा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं करप्शन के प्रति उनका 0 टॉलरेंस रहता है। क्या तो मैंने भी वो बताइए पहले। अरे आप नए जमाने की नई विधायक हैं, वो पुराने जमाने वाली विधायिका नहीं है आप। नहीं नहीं, वक्तव्य को लेके ही लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वेल सेड वेल स्पोकन, यही बोलते हैं।